Yes, students, continuing with the next part of the rural development. The emerging challenges of rural development. रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ये हम पढ़ चुके हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो इसके ऊपर है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो वैरायटी है, हमने किन किन चीज़ों को लेके किस किस में ऑक्यूपेशन का गोल हमने अचीव किया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाहर. तो जहां पर हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर जनरेटेड. तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री. सो दिस इज एनिमल हस्बेंड्री. इसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं. लाइव स्टॉक फार्मिंग मीन्स जो एनिमल्स हम रूरल एरियाज में अवेलेबल हैं या जो एग्रीकल्चर के लिए भी हम करते रहे हैं यूज, उनकी लुक आफ्टर करना और उनको उसके उनसे हम अदर ऑक्यूपेशंस जो हैं जनरेट करना. उसमें आ जाते हैं पोल्ट्री, कैटल, डक एंड गोट. ये मेन कंपोनेंट्स हैं लाइव स्टॉक के. तो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये लाइवलीहुड इसने किसको प्रोवाइड की? ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स. तो इससे लाइव स्टॉक सेक्टर से किसको काम मिला? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो पुअर फार्मर्स थे उनको, और जिनके पास लैंड नहीं थी उनको. इस ऑक्यूपेशन के थ्रू वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिली. अ गुड नंबर ऑफ वुमेन इज आल्सो एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. तो इंडिया जो है, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन. इंडिया में एनिमल्स की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. तो ये ना तो ये वाला ऑक्यूपेशन जो है सिर्फ इनकम ही स्टेबलाइज नहीं करता, बल्कि ये फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन फूड भी प्रोवाइड करता है फॉर द फैमिलीज एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. तो ये है एनिमल हस्बेंड्री का ऑक्यूपेशन, जिससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली. नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है, ये सारे अदर देन एग्रीकल्चर हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमने डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, उनकी डिटेल है ये. तो इसमें से भी ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर. नेक्स्ट इज फिशरीज. अब फिशरीज क्या है? फिशरीज रेफर्स टू कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फिश. कि फिश को पकड़ना, उनकी प्रोसेसिंग करना, देन उनको मार्केट में जाके सेल करना, ये फिशरी का ऑक्यूपेशन है. इसके मेन सोर्सेज कौन से हैं? इनलैंड एंड मैराइन सोर्सेज आर द मेन वाटर बॉडीज विच प्रोवाइड ऑक्यूपेशन टू फिशिंग कम्युनिटीज. जो मछुआरे हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उनका ये मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है. तो टोटल जो फिश प्रोडक्शन है, ये इंडिया का 0.91% जीडीपी कवर अप करती है. और वुमेन की 60% वर्कफोर्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ फिश में एंगेज्ड है, और 40% जो है इंटरनल मार्केटिंग में एंगेज्ड है. तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ पे. काफ़ी सारी जो वुमेन लेबर फोर्स है वो इसमें इन्वॉल्व है. इसके अलावा बहुत बड़ी वर्क फोर्स भी जो है वो इसमें पुअर रह जाती है. क्यों? क्योंकि जो फिशिंग का काम करते हैं वो
किसी और काम में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो वो पुअर हैं क्योंकि वो अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है मेराइन सोर्सेज में या इनलैंड वाटर सोर्सेज में, तो ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि इनको कोई और काम नहीं आता, अनपढ़ भी होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। और इस ऑक्यूपेशन पे 14 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट मीन्स फुल्ली या पार्शली इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में। तो ये है फिशरीज का ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज डायरिंग। तो इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, रेजिंग and utilization of dairy animals for the production of the milk and various dairy products processed from it। दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इससे बनते हैं। तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज 17 मिलियन से 160.4 मिलियन टन तक इंक्रीज हुई है मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम 50-51 टू 17-18। और इसमें भी 75 मिलियन वुमेन एंगेज्ड है और मेन की 15 मिलियन इस ऑक्यूपेशन में। तो वाइट रेवोल्यूशन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसको ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया गया है। तो इट वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस प्रोग्राम के अंडर, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, तो इस प्रोग्राम के अंडर क्या किया गया, फार्मर्स ने अपने रिसोर्सेज पूल किए according to their different grading through cooperation and same is processed and sold। की मीन्स जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना जितना भी मिल्क प्रोड्यूस था, जितनी मिल्क प्रोडक्शन की मिल के उन्होंने कोऑपरेशन के साथ आपस में मिल के ग्रेड वाइज मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर उसको मार्केट में जाके उसकी प्राइस को बार्गेन किया, देन उसको सेल किया इन द अर्बन एरियाज और अच्छा प्रॉफिट उसमें अर्न किया। तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट? गुजरात में। गुजरात है द सक्सेस स्टोरी ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव्स नोन एज वाइट रेवोल्यूशन। सो बहुत सारी स्टेट्स ने इस प्रोजेक्ट को फॉलो किया। So this was a story of dairying. Next occupation is horticulture. Now what is horticulture? Horticulture क्या है? It is science and art of cultivating crops which includes fruits and vegetables and flowers। तो इसमें किसकी कल्टीवेशन आ जाती है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में। तो इसकी जो प्रोडक्शन है हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन। मैं इसको सर्कल कर रही हूँ गोल्डन रेवोल्यूशन कि क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है, जिस वजह से 1991 से 2003 का पीरियड जो है उसको गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड कहा गया हॉर्टिकल्चर के अंडर, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। गोल्डन रेवोल्यूशन के अंडर क्या किया गया कि ऐसी सीरीज बनाई गई, रिसर्च बेस्ड स्टडीज की गई ताकि इसकी प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके।
तो हनी एंड हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उसको इंक्रीज किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज, अब हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इकोनॉमिक इनएबिलिटी थी जो वो इसमें इम्प्रूव हो गई। तो जो फार्मर्स हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए इसमें, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के अंदर उनको अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मिलने लगा। तो नियरली जो 20% ऑफ द टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट है ये जनरेट की किसने, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज ने। तो इसने 20% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। नेक्स्ट इज कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो ये हमारा रूरल एरियाज के अंदर एक ट्रेडिशनल सोर्स रहा है ऑक्यूपेशन का, अदर देन फार्मिंग, एग्रीकल्चर के अलावा। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बन एरियाज में इसकी ग्रोथ होने से रूरल एरिया में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसका क्या हो गया, डिक्लाइन। वो तमिलनाडु में एक तनवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया तमिलनाडु की वुमेन ने, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये इसका फुल नेम है तनवा का। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। तो इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस क्या था कि वुमेन को ट्रेन करना है इन वेरिड एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज, डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ द फार्मिंग। तो इसमें एक स्पेशल स्किल प्रोवाइड करने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए वुमेन ने, किसको प्रमोट करने के लिए, वुमेन आफ्टर एक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स वुमेन मेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू प्रमोट कॉटेज एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी यूजिंग देयर ओन पूल ऑफ फंड्स। उन्होंने फंड्स भी इकट्ठे किए और स्पेशल स्किल डेवलप करने के बाद कॉटेज एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्शन को पुश भी किया। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग प्राइसेस, वेदर एंड सॉइल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, कि डिफरेंट क्रॉप्स को की ग्रोथ के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए किस तरह का वेदर चाहिए, किस तरह की सॉइल कंडीशंस चाहिए ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और उनके प्राइसेस क्या होने चाहिए। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज में, इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री बाय प्रेडिक्टिंग एरियाज ऑफ इनसिक्योरिटी बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स सो दैट टाइमली एक्शन कैन बी टेकन। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए, जिससे कि जो एरियाज इनसिक्योर हैं, जहां पर फूड की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो सकती, उसको अच्छा बनाने के जो मेथड्स हैं, जो मेजर्स हैं, वो ढूंढे गए डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा, और फार्मर्स को गाइड किया गया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जानकारी दी, ताकि जो फूड है वो सिक्योरिटी से जो है उसकी जो प्रोड्यूस है वो पैदा की जाए, उसमें इनसिक्योरिटी ना हो किसी भी तरह की। नेक्स्ट अब गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर के थ्रू क्या किया, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग आईटी इक्विपमेंट, आईटी मशीनरी प्रोवाइड कराई गई, कहां पर, इन डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन
टू मेक इम्प्रूव्ड सर्विसेज अवेलेबल टू द फार्मर्स, ताकि फार्मर्स को इम्प्रूव्ड सर्विसेज अवेलेबल हो पाए। तो रूरल सेक्टर्स में आईटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए गए एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ताकि वो फार्मर्स को प्रॉपरली गाइड कर सके और इम्प्रूव्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया इसमें, इट हैज पोटेंशियल टू जनरेट। अब इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हुई आईटी सेक्टर के थ्रू। शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो लोगों को कराए गए, उसके सेंटर भी खोले गए रूरल एरियाज में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट की गई इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ किसान कॉल सेंटर्स, ये भी लॉन्च की गई। इसका मेन फोकस या मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स। तो ये डिफरेंट जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो ये डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर के अलावा ये सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन हैं हमारे पास। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है इसकी ग्रोथ की गई। देन हॉर्टिकल्चर में जो गोल्डन रेवोल्यूशन आया उसकी डिस्कशन है। कॉटेज इंडस्ट्री में तनवा है। ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। देन डायरिंग में ऑपरेशन फ्लड, जिसको हमने वाइट रेवोल्यूशन का भी नाम दिया है। देन फिशरीज, तो ये भी मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन रहा है रूरल एरियाज के अंदर। एंड एनिमल हस्बेंड्री आल्सो। तो ये डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं टू रिड्यूस द फार्मिंग ऑक्यूपेशन, कि फार्मिंग जो सेक्टर था उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि लोगों ने सिर्फ उसी को मेन ऑक्यूपेशन बनाया हुआ था। तो गवर्नमेंट ने लोगों को गाइड किया, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन क्रिएट किए, जो हमने आज इसमें डिस्कस किए हैं, टू जनरेट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिली, और वो सब्सिस्टेंस से कमर्शियल मार्केट्स की तरफ भी शिफ्ट हुए, और उनकी जो नॉलेज है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपडेट भी किया गया, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके हर तरीके से हेल्प हो सके। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच वी हैव कवर्ड टुडे। तो होल स्टोरी इज डिस्कस्ड। तो हर पॉइंट के अंदर बेटा आपने कोशिश करनी है कि 6 पॉइंट्स आपके जरूर कवर अप हो जाएं। 6 पॉइंट्स आपने हर एक में कवर करने हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर अप किए हैं थ्रू एनसीईआरटी आल्सो एंड डिफरेंट पब्लिशर बुक्स आल्सो, ताकि आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज इसके रिगार्डिंग दी जा सके, और आप जो अपना पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। सो थैंक्स फॉर द पेशेंट लिस्टिंग। योर चैप्टर इज ओवर नाउ। So next video will continue with the next chapter.